बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर साफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। आज की इस वक्त की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ख़बर, आपके कप्तान इमरान खान ने मुल्क छोड़ने से साफ़ इनकार कर दिया है। जी हाँ, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बड़ी ऑफ़र थी। इमरान खान साहब ने साफ़ इनकार कर दिया, ना लंदन जाऊंगा, ना दुबई जाऊंगा, ना सऊदी अरब जाऊंगा। इस खबर की तफसीलात आपके सामने रखने से पहले मैं कुछ दिल की बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुझे आमतौर पर कुछ ज़्यादा गुस्सा नहीं आता, लेकिन बाज़ औक़ात मेरा ख़्याल है कि जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। कुछ कमेंट बॉक्स के अंदर इस किस्म के कमेंट्स आए, आमतौर पर मैं ऐसी चीज़ें इग्नोर कर दिया करता हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये मशवरा दूँगा कि मेहनत करें, हसद ना करें। मैंने खबर दी कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से डील करना चाहती है और जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर ये कहा गया कि नहीं जनाब, आपकी ये खबर ठीक नहीं है। उसके बाद फिर बड़े एंकरों, वेले करम निगारों, मुलाजम साफ़ियों ने तस्दीक कर दी, सुहेल वड़ाइच जैसे लोगों ने तस्दीक कर दी कि बिल्कुल, और नजम सेठी जैसे लोगों ने तस्दीक कर दी कि बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने खबर दी कि इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को इनकार किया है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कम से कम 6 बार इमरान खान साहब इनकार कर चुके हैं। हर मरतबा मैंने खबर दी, अल्हम्दुलिल्लाह बाद में दुरुस्त साबित हुई। और कमेंट बॉक्स के अंदर कुछ दोस्तों ने यह कहा कि नहीं जनाब, आपकी ये खबर दुरुस्त नहीं है। मैंने खबर दी कि इमरान खान को मुल्क बदर करने यानी मुल्क छोड़ने का ऑप्शन दिया गया है। और फिर यार दोस्तों ने कुछ कहा कि जनाब ये तो ख़बर ठीक नहीं है, देखें मीडिया तो कुछ और बात कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़बर भी दुरुस्त साबित हुई, इसकी तफसीलात भी अभी आपके सामने मैं रखता हूँ। मैंने कहा कि मैंने आपको ख़बर दी इस प्लेटफार्म के ऊपर कि इमरान खान को इस्लामाबाद मुंतकिल करने का मंसूबा है। यार दोस्तों ने मजाक उड़ाया। आज बड़े एंकर, वेले कारमनगार और मुलाजम साफ़ी तस्दीक कर रहे हैं। सबूत मैं आपके सामने रखूँगा। मैंने खबर दी कि ट्रंप ने इमरान खान साहब से मामलात को सेटल करने का मशवरा दिया है, बल्कि मशवरा नुमा हुक्म दिया है। और आज इसकी तस्दीक बड़े एंकरों, वेले करमनगारों, मुलाजम साफ़ियों ने भी की। मैं इसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। मैंने कहा कि इमरान खान साहब जब चाहें रहा हो सकते हैं, हाल यहाँ तक कि अगले 1 घंटे के अंदर रहा हो सकते हैं। थंबनेल के ऊपर एतराज़ किया गया, लोगों ने एतराज़ किया, लेकिन इसके बावजूद मैं अपनी ख़बर के ऊपर कायम हूँ और इस खबर की भी तस्दीक हो गई है। असद कैसर ने भी तस्दीक कर दी, अली अमीन गंडापुर ने भी तस्दीक कर दी। तो जनाब एक बार फिर यही मशवरा है कि या तो फिर आप वही रवायती सियासी माफिया के ऊपर जो है जनाब आप जो है वो दारोमदार अपना रखें और उन्हीं की फिर आप जो है वो ख़बरें सुनें, वो जो झूठ और जेली प्रोपेगेंडा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, इमरान खान के बुक्स का शिकार होकर आप तक पहुँचाते हैं, या फिर हम जैसे मज़दूर साफ़ियों को सपोर्ट करें और जो बड़ी मेहनत से ख़बरें जो है वो छान फटक कर शफाफ तरीके से डबल कंफर्म करके आपके सामने रखते हैं। और उसमें जो तज्ज़िया होता है, तज्ज़िया बिल्कुल उसी तरह होता है कि बारिश का मौसम है और जनाब आप तज्ज़िया करते हैं, इस किस्म का जो है वो आसार नज़र आ रहे हैं कि जनाब बारिश हो जाएगी। कभी बारिश नहीं भी हुआ करती, और ये कोई शायद 100 में से जो है वो शायद 10 मरतबा हुआ हो। 90 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तज्ज़िया भी हक़ाइक़ पर मबनी और वो ख़बर भी अल्हम्दुलिल्लाह दुरुस्त साबित होती है। लेकिन बहरहाल आपसे जो दरख्वास्त है वो ये है कि जनाब जिनको हमारे चैनल को सपोर्ट करना है, लाइक करना है, हमारी वीडियोस देखनी है, हमें पसंद करना है, उनसे दरख्वास्त है कि इमरान खान साहब तक आपका पैगाम पहुँचने के लिए अज़ हद ये ज़रूरी है और रवायती सियासी और मीडियाई माफिया का मुकाबला करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है। और जनाब इसी तरह से जो सोशल मीडिया ऐप स्लो कर दी जाती हैं, जो इंटरनेट स्लो कर दिया जाता है, जो इसके साथ साथ फायरवॉल लगा दी जाती है, हम जैसे मज़दूर सहाफ़ियों की रीच कम करने की कोशिश की जाती है, उसका मुकाबला सिर्फ एक सूरत से हो सकता है कि आप इमरान खान के साथ डट कर खड़े हों और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कीमती राय का इजहार भी हर सूरत करें। और ये बड़ा ज़रूरी है, तभी जो है वो हमारा आपके दरमियान जो है वो राब्ता बरकरार रहेगा। और वो ऐसे दोस्त अहबाब जो कि जो है तंज़िया कमेंट करते हैं, या बाज़ तो ऐसे मेहरबान हैं जो गालियाँ भी निकालते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, उनको ये कहना है कि मैं कोई सिर्फ़ पैसे के लिए नहीं। डेफ़िनेटली दुनिया में आप जो भी काम करते हैं, कोई भी आप काम करें, उसके अंदर एक जो है वो फाइनेंशियल फैक्टर भी होता है, लेकिन इसके अंदर हमारी एक ठरक भी है। इसके अंदर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल का सहाफ़ती तजर्बा है, फील्ड का तजर्बा है, कोई लगभग 10 के करीब अखबारात, टीवी चैनल्स और मीडिया वेबसाइट के लिए काम करने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह जान जोखों में डालकर ख़बर जनाब आपके सामने रखते हैं। और वो जो हमें पसंद करते हैं उनसे ये दरख्वास्त है कि इस चैनल को सपोर्ट भी करें। तो जनाब तफसीलात इसकी कुछ यूँ हैं कि असद कैसर साहब ने
बड़े वाज़े अंदाज में इस बात की तस्दीक कर दी है कि इमरान खान साहब को डील ऑफ़र की गई थी। इमरान खान साहब अगर डील मान लें तो इमरान खान साहब सिर्फ 1 घंटे के अंदर रिहा हो सकते हैं। जी हाँ, ये असद कैसर साहब ने कहा है। इसके ऊपर अब रवायती मीडिया भी बात कर रहा है, बड़े एंकर वाले कालमनगार भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं। आप गवाह हैं कि इसके ऊपर मैंने पहले ही आपको बता दिया था, बात कर दी थी कि इमरान खान साहब चाहें तो 1 घंटे के अंदर रहा हो सकते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने भी तस्दीक कर दी और उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान साहब किसी किस्म का कोई मुआयदा नहीं कर रहे। इमरान खान साहब तक ये चीज़ें पहुँची थीं, इमरान खान साहब को ऑफ़र भी हुई थी कि जनाब आप बैरून मुल्क चले जाएं। ज़राए ये दावा करते हैं कि सऊदी अरब और लंदन दोनों की ऑफ़र दी जा चुकी है। दरमियान में एक दफ़ा दुबई का भी जिक्र किया गया। और अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मीडिया में गर्दिश करने वाली ये तमाम रिपोर्ट्स जो हैं वो ये गलत हैं कि इमरान खान किसी किस्म की डील कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब किसी सूरत मुल्क छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। और इमरान खान साहब ने बड़े वाज़े और साफ़ अंदाज में ताकतवर हलकों को ये पैगाम दे दिया है कि नहीं जनाब, मैं मुल्क नहीं छोड़ूंगा, मैं आपका डट कर मुकाबला करूंगा। और ये तमाम तर चीज़ें, तमाम तर कन्फ्यूजन बड़े एंकर वाले कालमनगार, मुलाजम, साफ़ी और कुछ मखसूस टीवी चैनल्स आप तक सिर्फ इसलिए इस किस्म का झूठा प्रोपेगेंडा पहुंचाते हैं ताकि आपको कंफ्यूज किया जाए, ताकि आपका एतमाद कम हो आइन के ऊपर, कानून के ऊपर, इमरान खान साहब की आइनी कानूनी जद्दोजहद के ऊपर। इमरान खान साहब डटे हुए हैं और कोई हमें मिसाल माजी में पाकिस्तान की सियासी, अदालती, इंतखाबी, आइनी, कानूनी तारीख़ में नहीं मिलती कि इस तरह से कोई लीडर जो है वो ताकतवर हलकों के सामने जो है वो डट कर खड़ा हो जाए। दूसरी जनाब ख़बर जो कि मैंने आपको कहा था कि जनाब इमरान खान साहब के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इमरान खान साहब से जो है मामलात सेटल करने के हवाले से कहा गया है। फिर मैंने आपको ये भी अर्ज़ किया था कि जनाब इमरान खान साहब को इस्लामाबाद शिफ्ट करने का जो है वो प्लान है। कुछ लोगों का दावा है कि कैद मज़ीद सख्त करने के लिए, कुछ का ये दावा है कि ये शिफ्टिंग जो है वो कासिम और सलमान साहब से मुलाकात के लिए भी हो सकती है। इस हवाले से हम काम कर रहे हैं। मज़ीद इसकी तफसीलात जनाब आएंगी तो हम जनाब आपके सामने रखेंगे। आज जो है वो एक कालम लिखा है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ख़ुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जुमान सुहेल वड़ाई साहब ने, पुरसार, शफ़ाफ और लुग़्व के नाम से। यहाँ पर जनाब वो इस बात की तस्दीक करते हैं नजम सेठी साहब का जिक्र करके कि हमारे मेहरबान दोस्त नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि सदर ट्रंप ने इमरान खान साहब से होला हाथ रखने का मशवरा दिया है। डेफिनेटली अब ये मशवरा किसको दिया है? डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात किससे हुई है? डेफिनेटली आर्मी चीफ साहब से हुई है। तो फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ही को मशवरा दिया ना। तो अगर मैंने थंबनेल के अंदर ये लिखा कि GHQ को मशवरा दिया, तो GHQ के अंदर सबसे अहम तरीन और बड़ी शख्सियत कौन सी है? आर्मी चीफ साहब, फील्ड मार्शल साहब, उन्हीं को मशवरा दिया है। तो वो जिन्हें नज़र आता है कि जनाब हमारे थंबनेल के अंदर राजा साहब आपने GHQ लिख दिया, आपके थंबनेल में इसका जिक्र होता है, इस किस्म की चीज़ें, तो ज़रा आप भी कुछ अपनी अदाओं के ऊपर गौर करें। ख़बर की तस्दीक हो रही है जनाब। और आगे चलकर वो ये कह रहे हैं कि इक़्तिदार के अवानों से खबर आ रही है कि इमरान खान को अडयाला जेल से इस्लामाबाद की निस्बतन सख्त जेल मुंतकिल किया जा रहा है। और आज की सबसे बड़ी जो है ये सियासी कन्फ्यूजन है और रियासत और हुकूमत की इस मामले में पुरसार खामोशी नित नए सवालात को जन्म दे रही है। ये भी जनाब कहा है सुहेल वड़ाई साहब ने। बड़े एंकर हैं, वेले कालम निगार हैं, मुलाजम साफ़ियों के अंदर शामिल हैं, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और नून लीगी हलकों के बड़े करीब समझे जाते हैं। तो जनाब अब हमारे ज़राए मज़ीद क्या दावा कर रहे हैं? जी हाँ, हमारे ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि इस वक्त जो हक़ाइक़ हैं उनका अगर बगौर जायज़ा लिया जाए, जो इस वक्त हमारे सामने हक़ाइक़ मौजूद हैं और ये हक़ाइक़ कहाँ से हासिल किए गए हैं? डेफिनेटली ये हक़ाइक़ जो हैं हुकूमती ऐवानों से हासिल किए गए हैं, अपोजिशन की सफ़ों से हासिल किए गए हैं, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मौजूद कुछ पुराने दोस्तों से गुफ्तगू के ज़रिए हासिल किए गए हैं। वो हक़ाइक़ क्या हैं? वो हक़ाइक़ ये हैं कि आज की सबसे बड़ी हकीकत है इमरान खान। जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी 2024 के बाद भी जितने भी ज़मीनी इंतखाबात हुए उसके अंदर ताकतवर हलकों को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इमरान खान साहब का रास्ता रोकने के लिए क्या करना पड़ा? धांधली को फैसिलिटेट करना पड़ा। ये क्या कोई ढकी छुपी बात है? ये तो एक खुला और नंगा सच है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया भी कभी कभार बात कर देता है, इंटरनेशनल मीडिया तो इसके ऊपर अक्सर बात करता रहता है। तो इस वक्त आज की सबसे बड़ी हकीकत जो है वो है इमरान खान। दूसरी बड़ी हकीकत, इमरान खान साहब की मकबूलियत में बड़ी तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। और आपको याद होगा 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले भी इसी प्लेटफार्म पर मैंने आपके गोश गुजार किया था, जब उमर चीमा साहिबान जैसे लोग
जंग जियो ग्रुप के लिए इस किस्म की पेड़ खबरें कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुश्किल जो है वो 50 नशस्तों तक भी नहीं पहुंच पाएगी और 30 से 50 नशस्तें उसकी होंगी। तो उस वक्त मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी आसानी के साथ 2/3 अक्सियत की जानिब बढ़ रही है और मैंने बाकायदा तौर पर सीटें आपको बताई थी कि जनाब 170 से 180 के करीब नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल करेगी। आप जाएँ 7 फरवरी 2024 की वीडियो मेरे इसी प्लेटफार्म पर जाकर देखें, मेरा चैलेंज है। और फिर जनाब आप बड़ा दिल करके, वो तमाम दोस्त जो कि इस किस्म के कमेंट करते हैं, वो ज़रा बड़ा दिल करके इसको माने कि नहीं राजा साहब वाकई आपने ये बात की थी। और आज फिर मैं आपके सामने ये गोश गुजार कर दूं कि तमाम तर सर्वेज़ मुल्की हों बैनुल-अक़वामी हों, तमाम तर सर्वेज़ हुकूमती ईमा पर कराए जाएँ या पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की ईमा पर कराए जाएँ, इस वक्त सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं और वो बात यह है कि इमरान खान साहब को इस वक्त पाकिस्तान की 88% वोटर्स, जी हाँ कितने मैंने कहा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 88% वोटर्स का एतमाद हासिल है। यानी 12% वोटर्स ऐसे हैं जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वोट करना चाहते हैं। मैं पाकिस्तान की 7 इकाइयों की बात कर रहा हूँ, मिलाकर बात कर रहा हूँ। मैं सिंध की, बलोचिस्तान की, खैबर पख्तूनख्वा की और इसके साथ साथ जनाब पंजाब की, इस्लामाबाद की, कश्मीर की और गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहा हूँ। जनाब पाकिस्तान की 7 इकाइयों की बात कर रहा हूँ कि वहाँ की 88% अवाम इमरान खान साहब को वोट करना चाहती है, इमरान खान साहब के साथ डट कर खड़ी है। और यही वो परेशानी है ताकतवर हलकों को, यही वो परेशानी है नून लीग को, यही वो परेशानी है पीपल्स पार्टी को कि जिस परेशानी को लेकर उनकी कोशिश है कि इमरान खान साहब को किसी न किसी तरीके से किसी बात के ऊपर तो राज़ी कर लें। अब तक क्या मैं पूरा जनाब आपके सामने इसका रख सकता हूँ कि अब तक कम से कम मेरी इत्तलात के मुताबिक दर्जन से ज़ायद मरतबा इमरान खान साहब से ताकतवर हलकों, नून लीगी हलकों और पीपल्स पार्टी हलकों का राब्ता हुआ है। बराह रास्त ना भी हुआ हो, बिलवास्ता हुआ है, कुछ साबिक अस्करी शख्सियात के ज़रिए, कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ज़रिए, कुछ इमरान खान साहब के पुराने दोस्तों के ज़रिए, जिनमें कुछ पुराने खिलाड़ी भी शामिल हैं। हमारी इत्तलात के मुताबिक उनके ज़रिए भी इमरान खान साहब तक ये पैगाम पहुँचाया गया। बार बार इमरान खान साहब को ये कहा गया कि जनाब आप हमारे साथ डील कर लें, आप इक़्तिदार में आ जाएं, आपका हिस्सा हम हमें दे देंगे, जो वो आपका हिस्सा है हम आप तक पहुंचा देंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने साफ इनकार कर दिया कि मैं किसी किस्म की कोई डील ना ही पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के साथ, ना ही पीपल्स पार्टी के साथ और ना ही नून लीग के साथ करने वाला हूं। फिर कुछ दोस्त कहेंगे कि जनाब आपने तो कहा राजा साहब के इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म और आसिफ ज़रदारी सदर, और फिर इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म और नवाज़ शरीफ सदर, और फिर मौलाना फजल-रहमान सदर और इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म। तो जनाब बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि ये तमाम ऑफ़र्स की जाती रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, चाहे वो मौलाना फजल-रहमान हो, उनकी नज़र ओहदा सदारत पर है। वो कहते हैं इमरान खान साहब अगर हमारे साथ डील करें हम उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाते हैं, सदारत का ओहदा हमें दे दें। आसिफ ज़रदारी साहब कहते हैं 8 फरवरी 2024 के नताइज से कह रहे हैं इमरान खान साहब आप वज़ारत उज़्मा ले लें, सदारत का ओहदा हमें दे दें। अब तो नून लीगी हल्के भी ये बात कहने लगे हैं इन बिटवीन द लाइन्स के जनाब मिलजुल कर चलें आगे चल कर, ताकि जो है वो पाकिस्तान के अंदर सिविल सुप्रीमेसी का जो ख्वाब है वो पूरा किया जा सके। मैं बारहा आपके सामने ये गोश गुजार कर चुका कि ये जो रवायती सियासी माफिया है ये उसके बस का काम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अगर सिविल सुप्रीमेसी का ख्वाब कोई शख्स पूरा करेगा तो उसका नाम है इमरान खान। और अब मामला है जनाब कासिम और सलमान का। जी हाँ, कासिम और सलमान से क्योंकि डरे हुए हैं, कासिम और सलमान के ज़रिए अब करना चाहते हैं पैगाम रसानी। आप देखें ना, कासिम और सलमान से बात होती है, उसके बाद फिर जनाब टीवी चैनल जो है वो भी खुल जाता है, अखबारात भी खान साहब को मिलना शुरू हो जाते हैं, एक्साइज़ की इजाज़त भी हो जाती है, खाना भी बेहतर हो जाता है, और उसके बाद इमरान खान साहब के साहबजादों से इमरान खान साहब की बात भी करवा दी जाती है। तो कुछ तो है ना कि जिसकी पर्दादारी है। कौन है जिसने ये सारी चीज़ें टाइट कर दी हैं? डेफिनेटली कासिम और सलमान ने मुलाकातें की हैं, वहाँ से पैगाम पहुँचा है कि जनाब आपने हाथ होला रखना है। और इसके साथ साथ उससे पहले वाला मशवरा 19 जून का कि आप इमरान खान साहब से मामलात को जल्द अज जल्द बेहतर बनाएं, और बदले में पाकिस्तान के ताकतवर हल्के काफ़ी कुछ अमेरिका को देना चाहते हैं, कुछ दे भी चुके हैं। शायद उनका ख्याल है कि कुछ देने से इमरान खान साहब के हवाले से वहाँ से आवाज़ उठना बंद हो जाएगी। ऐसा नहीं है, वो ले भी लेंगे और इमरान खान साहब के हवाले से आवाज़ें भी उठती रहेंगी, क्योंकि उनकी मजबूरी है। उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि पाकिस्तानी अवाम के साथ अगर उन्हें दूरस अगर उन्होंने ताल्लुकात बनाने हैं तो पाकिस्तानी अवाम के अंदर तो मकबूल सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है। आज आफ्ताब इकबाल साहब कह रहे हैं कि नवंबर के बाद वो तब्दीलियां देखेंगे कि अल-अमान अल-हफीज़ अगला महीना सितंबर का बहुत से लोगों पर भारी पड़ने वाला है।
जिसने जो कुछ किया है वो अनकरीब सामने आने वाला है। हम सब तवक्को नहीं कर सकते थे, कि इमरान खान एब्सोल्युटली नाट कहेगा और फिर उसके बाद पूरा निज़ाम हिल जाएगा। तो जनाब इमरान खान साहब ने एक बार फिर पूरा निज़ाम जो है वो उन्होंने हिला कर रख दिया है। इमरान खान साहब ने एक बार फिर एब्सोल्युटली नाट कहते हुए मुल्क छोड़ने से इनकार कर दिया है और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जुमान जो हैं वो भी जनाब इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इमरान खान साहब से मामलात सेटल करने का कहा है और इसके साथ साथ ये भी कहा है कि जनाब हथ को होला रखा जाए। तो जनाब ये थी आज की ताज़ा तीन अपडेट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के मान।